बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले इस हुकूमत की दी गई एक और अच्छी खबर सुन। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे कमी करके डीजल की कीमत 5 रुपए 71 पैसे बढ़ा दी है फी लीटर। तो पहले तो ये खुशखबरी ले ले, और ये हुकूमत आपको कोई रिलीफ देने वाली नहीं है, बल्कि हालात आगे मजीद खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम तमाम खबरों का जायजा लें, पहले जरा ये सुन लें कि ईरान के मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वजीर दाखिला टू वजीर दाखिला मुलाकात हो चुकी है या हो रही है। तो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी मोहसिन नकवी से मुलाकात, और उनकी मुलाकात फिर मीर जाफर साहब से भी होनी है। तो इस टाइम जिस कोशिश का मैंने आपको कल वीकेंड के दौरान भी बताया था कि चीन ने भी वार्निंग दी है कि आप अगले 2-3 दिन में अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना हालात खराब हो जाएं। अब हालात खराब होना शुरू हो गए हैं, इसीलिए ईरान के मिनिस्टर को जिस भी तरह करके मिन्नत तरला करके बुलाया गया है पाकिस्तान। तो हालात जरा देखेंगे किस तरफ जा रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है, यानी बाबुल मंदब से जो सऊदी अरब का रास्ता बनता है, सऊदी अरब के वेसल्स या सऊदी अरब से तेल लेके जो वेसल्स जा रहे होंगे, यानी सऊदी अरब की जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाबुल मंदब से वो बंद कर दी गई है। ये आप जरा अगर नक्शा देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि एक तरफ अपना हरमुज है ऊपर, आप देख सकते हैं, और एक तरफ ये सूरत हाल है जो आपके सामने है कि इस तरफ से यमन ने ये वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये है जी अपनाए हरमुज और ये है जी बाबुल मंदब। अब ये दोनों रास्ते सऊदी अरब के बंद हो गए हैं, यानी सऊदी अरब के पास अपनी एक्सपोर्ट्स जारी रखने के लिए या इंपोर्ट्स करने के लिए अब महज सुएज कनाल बची। सो ऑन दिस साइड जो ईस्ट के सारे ममालिक हैं, यहाँ सऊदी अरब की तमाम एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। वहां से अगर वो इंपोर्ट करते हैं चीजें वो भी बंद हो जाएंगी। ये ऐलान किया गया है बाकायदा। इस ऐलान के बाद ये खबर आती है, मैं आपको भी, ट्रंप एमबीएस कोऑर्डिनेटिंग ऑन एक्शन अगेंस्ट हौथीज। यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ सऊदी अरब और अमेरिका रिपोर्टेडली मिल के एक्शन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। Trump spoke to Saudi Crown Prince on Friday in what many believe was to get Trump's approval for what MBS was planning to do as far as the Houthis in Yemen were concerned. So बताया जा रहा है कि अमेरिका की और सऊदी अरब की आपस में बातचीत हो रही है कि इनसे कैसे डील करना है। एक तरफ ये बातचीत हो रही है और एक तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आप सऊदी अरब के तमाम रास्ते हम बंद कर रहे हैं। बल्कि एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें सऊदी शिप को रोका जा रहा है। ये जरा सुने क्या कहा जा रहा है। तो ये 22 या 28 सेकंड की टोटल ऑडियो है जिसमें कहा जाता है कि सऊदी अरब की जो शिप्स हैं उन पे यमनी फौज ने पाबंदी लगा दी है, और अगर आप यहाँ फिर भी आएंगे तो आपको हम निशाना बनाएंगे। जाहिर है कि हालात काफी खराब हो गए हैं। यमन ने सऊदी अरब का रास्ता बंद कर दिया है। तो जो आपने अब एंगल जो मैंने दिन को आपको बताया था, आपने उस पर गौर करना है। फजलुर रहमान किस पे चढ़ दौड़ा है? जर्नैलों पे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है। वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है। और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे, क्योंकि हमें हर एंगल देखना पड़ता है, फिर जाके हमें बात समझ आती है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि हमेशा हर एंगल का जायजा लेने के बाद हमें समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। तमाम एंगल कैसे समझ आता है कि इधर मुल्ला चढ़ दौड़ा है, उधर एक दोस्त मुल्क का नातका बंद हो रहा है। पाकिस्तान उनको वादे कर बैठा है कि जी आपका दिफा हमारा दिफा, हमारा दिफा आपका दिफा, हम जाने देंगे, हम फलां देंगे। और अब मैदान में उतरने का वक्त करीब आ पहुंच। अगर ये हालात ठीक, अगर ईरान का मामला सेटल नहीं होता और यमन के साथ भी मामला सेटल नहीं होते तो पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के और दिफाई मुआहदा करके कुछ डॉलर और कुछ तेल हासिल कर लेंगे। डॉलर तो कुछ मिल गए, लेकिन जब असल चीज सामने आएगी, जब हकीकत में वो करना पड़ेगा जिसके आपने वादे किए हैं, तो फिर सूरत हाल खराब हो जाए। ये किस वक्त? ये उस वक्त हो रहा है जब मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ। देखें, हर चीज को हमें उसके तनाजुर में देखना पड़ता है। ये कंपनी के बड़ा करीबी समझे जाने वाला एक एंकर है और मैं आपको इसका क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ये सुने जरा। सर, बलूचिस्तान और केपी की जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम टीवी पे भी नहीं बयान करते। टू बी फेयर, जो वहाँ पे एक एक्चुअल में इंसर्जेंसी वाली कैफियत है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वो किसी के काबू में नहीं है इस वक्त। और एक्चुअल में तो नेशनल कॉज तो ये होनी चाहिए कि सारे मिलके एक ही आवाज, एक इस वक्त होना चाहिए कि हमने बलूचिस्तान में और केपी के में अमन लाना। सर, बलूचिस्तान और केपी की जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम टीवी पे भी नहीं बयान करते।
जब कंपनी के करीब तरीन समझे जाने वाले एंकर्स कहना शुरू करते हैं कि बलूचिस्तान और केपीकी की ऐसी हालत है कि हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते, तो जब मैं आपसे कहता हूं कि इन्होंने बलूचिस्तान खो दिया है बिल्कुल मशरकी पाकिस्तान की तरह और ये सिर्फ छुपा रहे हैं हकायक, तो आप देख लें कंपनी के अपने बंदे ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको सुबह की वीडियो में ये बात कही थी या नहीं कही थी, आपने देखी है? ये छुपा रहे हैं हमसे चीज। तो अब जरा सोचें कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं, आजाद कश्मीर में आग लगाई हुई है, पूरा मुल्क इनसे नाखुश है, तो ऐसे में ये किसी और मुल्क का दिफा कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है, क्या इनकी हैसियत है कि ये किसी और मुल्क का दिफा कर सकें? इससे ही ये चीज समझ आती है कि ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो मुल्क जिसके साथ इन्होंने मुआहदा किया है वो शायद इनसे नहीं है। ये भी एक एंगल है मुल्ला के लॉन्च होने का। प्लीज इसको देखिएगा कि हमारे मुल्लाओं को पैसे कहां कहां से और किधर किधर से आते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि सऊदी अरब के साथ मामलात खराब हैं। एक और खबर आती है जो ज्यादा परेशान कुन है अरब ममालिक के इन्हीं हालात में। वेसल स्ट्रक ईस्ट ऑफ यूएई's फुजैरा पोर्ट। यूएई की जो फुजैरा पोर्ट है, अल फुजैरा पोर्ट जो है, वो तो अपना हरमुज से इस तरफ है, वो तो यूएई का अल्टरनेट रूट है। वहां पे भी एक वेसल पे हमला हो गया है, विच मीन्स कि ईरान इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा अगर ईरान के साथ ये पंगाबाजी हो। इस टाइम ये सूरत हाल है, यानी यूएई के लिए भी मुश्किलात। अगर अपना हरमुज बंद है और अल फुजैरा पोर्ट भी सेफ नहीं है, यूएई कहां से निकालेगा तेल अपना? गौर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक उनके लिए वेन्यू है जो खतरे में है। तो खित्ता पूरा इस टाइम जल रहा है। मैंने आपको ऑडियो मैसेज भी पढ़ के बताया, एमबीएस के ट्रम्प से राब्ते भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वहीं ट्रम्प कुछ कह रहा है। ट्रम्प कहता है कि हर बार जब ईरानी किसी भी अमेरिकी को मारेंगे तो उन्हें उसके बदले बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा बंदे उनके मारे जाएंगे। और मैंने ये बात सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ को भी कह दी है, चेयरमैन जॉइंट चीफ को भी कह दी है, और मैंने उन्हें बता दिया है हर मिलिट्री लीडर को कि कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए ईरान। यानी ट्रंप अपने फौजी मरवाने पर शर्मिंदा होने के बजाय कि एक ऐसी अननेसेसरी जंग ट्रंप ने शुरू की हुई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है अमेरिकन पब्लिक को, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अमेरिकन पब्लिक को इस जंग। ये जंग नेतन्याहू के लिए की गई, उसकी इमा पे की गई, उसकी सहूलतकारी की जा रही है। तो ट्रंप क्या जवाब दे अपनी पब्लिक को? तो अब बयानियां बना रहा है जी हमारे फौजी ईरान ने मारे, अब तो नहीं मैं छोड़ू, ताकि हुब्बुल वतनी का बयानियां जागे। जैसे पाकिस्तान में नहीं करते हमारे शहीद, अब वो शुरू हो गया हमारे शहीद, ठीक है ना? अब ट्रंप के भी शहीद, समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह बयानियां बनाए जाते हैं, हमारे भी बेशर्मों की तरह इसी तरह बयानियां बनाते हैं। फौजियों की अमवात को इस्तेमाल करते हैं, वो भी फौजियों की अमवात को इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ऊपर डबल डाउन करने का बहाना बनाने के लिए। लेकिन एक तरफ ये सूरत हाल है और एक तरफ जेन जी ने नरेंद्र मोदी का नाटका बंद किया हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले कुछ हम क्लिप्स देखते हैं। बच्चियां क्या कह रही हैं, बल्कि ये मैं आपको क्लिप एक्चुअली सुनवा ही देता हूँ, जरा सुनिए। क्या कहना चाहते हैं आप? सारी बच्चियां यही बात कर रही हैं, और भी है, लंबा लंबा क्लिप है ये, आपको सिर्फ देख का एक दाना छिकाया मैंने। ये अंडर 18 बच्चियां बैठी हुई हैं, काकरोच जनता पार्टी जो है उसके एहतजाज में बच्चियां आई हुई हैं स्कूल की, और वो कह रही हैं हम जब वोट देने के काबिल होंगे इनमें से किसी को वोट नहीं देंगे। विच मीन्स कि जेन अल्फा और जेन जी मैदान में है। ये बच्ची जेन अल्फा से ताल्लुक रखती, ये बच्ची निकल आई है बाहर, और मजीद देखें ये बच्ची बोल नहीं सकती, इशारों से बात कर रही है, ये भी आई हुई है बाहर। ये भी स्कूल या कॉलेज की बच्चियों की स्कूल की बच्ची लग रही है। मोदी चोर है के नारे लग रहे हैं, ठीक है। ये जेन जी और जेन अल्फा ने मोदी की नाक में दम कर दिया है और पार्लियामेंट के बाहर पहुंच के दिखाया है, पूरा ताकत का इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये नौजवान है, उन्होंने कहा मारो हमें। मैं आपको वो क्लिप्स नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें ऐसे इमेजेस हैं जो गाइडलाइन के खिलाफ जाएंगे, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको। लेकिन लोग मार खा रहे हैं, लोगों को जख्मी किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं मारो। एक इतने जज्बात में आ गया कि उसने कहा मुझे मार दोगे मैं दोबारा जन्म लेके फिर आऊंगा। उनका जो भी बिलीफ है, जो भी उनकी सोच है, वो उसके मुताबिक डट के खड़े हो गए। और पाकिस्तान में हम जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, अल्लाह पे ईमान रखने का दावा करते हैं, हम सोए पड़े हैं ख्वाब गफलत। श्रीलंका में लोग खड़े हो गए, बांग्लादेश में लोग खड़े हो गए, इंडिया में खड़े हो गए, यानी डीएनए मिलता जुलता ही है ना भाई, हम भी इसी खित्ते के लोग हैं ना। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी की तादाद वो है जो पहले कभी हिंदू थे, अबाव अजदाद मुसलमान हुए बाद में। ये पाकिस्तान में जो जाली सैयद का कारोबार चलता है, भाई यहाँ कहां से इतने ज्यादा सैयद आ गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आबादी की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हिंदुओं से मुसलमान हुई है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी, ठीक है। अबाव अजदाद आप डीएनए करवा लें, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद है आबादी की ऐसी। यहाँ डीएनए मिलता है इस खित्ते का। चलें और छोड़े, अफगानिस्तान में भी तो 2 बार इनकलाब आ चुका है ना, सोवियत यूनियन को मार के निकाला उन्होंने, अमेरिका को मार के यानी अगर हम सोचेंगे कुछ अफगान भी हैं, वहां से भी हमारा जुड़ता है यार, किसी का डीएनए भी हमारे अंदर काम नहीं करता। हम इतनी मुर्दा कौम हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये क्लिप दिखाने की असल वजह यह भी थी कि मैं नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। ये लड़ाई इमरान खान की क्यादत में जरूर शुरू हुई, और ये लड़ाई अब तक मिलेनियल्स ने लड़ी है। मिलेनियल्स कौन है? मिलेनियल्स वो हैं जो 80 की दहाई में पैदा हुए
और 96 तक जो पैदा हुए वो मिलेनियल्स के 96 या 98 तक, उसके बाद मेरे में कोई 1-2 साल का ही फर्क है, वहां से लेकर 2009-10 तक ये जेन जी बनता है, और उसके बाद 2009-10 के बाद जो पैदा हुए हैं वो जेन अल्फा है, और उसके बाद की और जेन भी आ गई होगी, लेकिन वो तो जाहिर है अगर आ भी गई है तो बहुत बच्चे होंगे। इस लड़ाई को अब तक शुरू इमरान खान ने किया, अब तक लड़ा है सिर्फ और सिर्फ मिलेनियल्स ने। आई एम वन ऑफ दोस। मैं जो देख रहा हूं कि अब तक बाहर भी जो मारे खाई हैं मिलेनियल्स ने खाई हैं, जेलों में भी सबसे ज्यादा तादाद मिलेनियल्स की गई है। 9 मई के केस हों, उससे पहले की मारा मारी हो, अभी तक ग्राउंड पे जद्दोजहद सिर्फ मिलेनियल्स ने की है, या उनके साथ कुछ उनसे पिछली जनरेशन ने की। जेन जी और जेन अल्फा ने अभी तक पाकिस्तान में इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। समझ रहे हैं आप? वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जेन जी और जेन अल्फा टिकटॉक से निकलें, इंस्टाग्राम से निकलें, स्नैपचैट से निकलें, ठीक है, ये रीलों और शॉर्ट्स के चक्कर से निकलें, ये सिचुएशनशिप और सिंगल और डबल ये जो आजकल बकवासियात चल रही हैं इससे निकलें, प्रोडक्टिव काम करें और अपने मुल्क का कंट्रोल खुद संभालें। जेन जी और जेन अल्फा की जिम्मेदारी है। ये जंग शुरू इमरान खान ने मिलेनियल्स के साथ मिलकर की। मिलेनियल्स ने इस जंग का आगाज कर दिया है, अकेले जीत नहीं सकते मिलेनियल्स। वजह, जब तक किसी मुल्क की नौजवान तरीन आबादी नहीं खड़ी होती, बांग्लादेश में भी हुआ नौजवान तरीन आबादी खड़ी हुई, अब इंडिया में नौजवान तरीन आबादी खड़ी, वहां भी तब्दीली आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी इज डन एंड डस्टेड, बीजेपी इज डन एंड डस्टेड। अगला इलेक्शन आने दें, आपको पता चल जाएगा बीजेपी के साथ क्या होना। ये तो बाकी जमातें तितर बितर ना होती तो मोदी फारिग हो जाना था इस इलेक्शन में। कांग्रेस की कोई इतनी स्टैंडिंग नहीं है, वो दे स्टैंड फॉर नथिंग बेसिकली। अगर कोई ऐसी जमात होती खड़ी हुई, यकीन माने मोदी को उन्होंने धूल चटा देनी थी। मोदी इज फिनिश्ड, बीजेपी इज फिनिश्ड इन इंडिया। पाकिस्तान में जब तक जेन जी और जेन अल्फा खड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान में ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये मैं आप सब लोगों को बार बार ये बात बताऊंगा कि खुदारा इस चीज को समझ लो कि तुम लोगों का कितना बड़ा किरदार है बच्चों, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। देखें, जो मिलेनियल्स है ना, हम अपनी जिंदगी में अगर कोई पढ़ाई वगैरह करनी थी कर चुके, हमें अब तालीम के बेहतर होने से क्या फर्क पड़ेगा भाई। जॉब क्रिएशन, हमने जिंदगी में जो जॉब करनी थी, जिस काम में जाना था, जो बिजनेस करना था, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मिलेनियल्स ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में है, ठीक है। ये लड़ाई हम जेन जी और जेन अल्फा के लिए तो लड़ रहे हैं और उससे अगली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये लड़ाई खुद ओन करनी। ये तब होगा। इंडिया से देखो ना यार, कैसे एक काकरोच जनता पार्टी किसी ने नाम रखा, सब नौजवानों को लगा ये हमें क्या कहते हैं, काकरोच कहते हैं हमें, ऐसी की तैसी तुम्हारी, खड़े हो गए सारे। जिंदा कौमें ऐसे करती हैं। और आपको अगर ये बताते हैं ना जर्नैल कि भारत बड़ा फलां है तो वहां फाशिज्म है तो फलां है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोदी जैसा फाशिस्ट भी अपनी नौजवान नस्ल के साथ वो नहीं करेगा जो मीर जाफर ने पाकिस्तान में किया था 26 को, नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर देता हूं। क्यों? हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो असल इस्टेब्लिशमेंट होती, जिसने मुल्क के मफादात देखने होते हैं, दखल अंदाजी नहीं करनी होती, वो कभी भी मुल्क की नौजवान आबादी की अक्सरियत को अपने खिलाफ नहीं करती। जो बड़े अजहान, हमारे तो यहाँ कोई बड़े अजहान है ही नहीं ना, जो बड़े अजहान बैठे होते हैं ना बंद कमरों में, एक्चुअली हर मुल्क में होते हैं, वो कभी भी एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देते कि मुल्क की आबादी की नौजवान अक्सरियत को अपने खिलाफ नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कल फौज में भी जाना है, इन्होंने कल लीडरशिप रोल्स में भी आना है, इन्होंने कल मुल्क चलाना है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्होंने कंट्रोल करनी है, वो कभी उनको अपने खिलाफ नहीं करते। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां फौज ने नौजवान तरीन नस्ल को अपने खिलाफ कर लिया। रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो हालात बहुत ज्यादा इस टाइम खराब हैं, और मैं जिस बात की तरफ आपको लाना चाहता था ये सारी बात करने के बाद, वो ये है कि मोदी को इस टाइम पाकिस्तान से जंग सूट करती, तो मोदी ये चाहेगा कि अपनी फौज को ये मौका दिया जाए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना ही होना है, और एक तरफ मीर जाफर भी बुरा फंसा हुआ है, और उसको भी अगर मुकम्मल मार्शल लॉ लगाना है तो बलोचिस्तान भी हाथ से निकल चुका, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं, आजाद कश्मीर में हालात खराब हैं, पूरा मुल्क आग में जल रहा है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तबाही, उसे भी जंग सूट करती है। पिछली जंग में फील्ड मार्शल बना था, अगली जंग में ऑल इन ऑल सदर और फुल कंट्रोल ले लेगा। सो दोनों डिक्टेटर्स को, मोदी को भी और इधर भी जंग सूट करती है, तो इस तरफ भी